गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 गौरा संस्मरण। ये एक गाय के बारे में है। संस्मरण मतलब लेखिका अपनी किसी बात को या अपनी बीती हुई बात को याद करके जो इसने लिखा है उसे बोलते हैं संस्मरण। चलिए पढ़ते हैं। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। मतलब जो लेखिका है, लेखिका के जो बहन है उसके घर में पली हुई एक बछिया थी। बछिया मतलब बचपन से लेके जवानी के बीच के समय उसे बोलते हैं वय संधि। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गौवत्साओं मतलब गाय के बच्चों से कुछ विशिष्ट यानी खास थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका तुम्हें उपयोग हो, मतलब जिससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा, मतलब जो उसकी बहन है श्यामा, वो लेखिका की छोटी बहन है, अपनी लौकिक मतलब सांसारिक बुद्धि से मुझसे बहुत बड़ी है। मतलब उसकी जो बुद्धि है वो लेखिका से ज़्यादा तीव्र है और बचपन से उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता भी बहुत प्रशंसा होती रही है। मतलब उसका स्वभाव ऐसा है कि सभी उसकी प्रशंसा करते थे, विशेषता मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले तत्काल प्रभावित हो जाता। मतलब वो अपनी बात को ऐसे कहती थी कि सामने वाला उसकी बात मान लेता था। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उसने उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। मतलब उसने जब लेखिका से कहा गाय पालने के लिए ताकि उससे कुछ तुझे उपयोग मिले, उसका दूध मिले, तो इसलिए उसने उसकी बात मान ली। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना में मुझे कोई रुचि नहीं थी। मतलब कि वो फ़ायदे के लिए पशु पक्षी पालना नहीं चाहती थी लेखिका। बकरी, कुकुट होता है बेटा, मुर्गा, मछली आदि पालने में मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। मतलब ऐसे जानवर जिनसे फ़ायदा लिया जाए इसलिए उन्हें पाला जाए, उसके लेखिका खिलाफ थी। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर थे उसके, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल यानी सुंदर गर्दन, निकले हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो पंखड़ियों जैसी उसकी आंखें थीं। लंबी और अंतिम छोर पर काले संघन चवर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ। सब कुछ सांचे में ढला हुआ था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर औप दी गई हो। मतलब वो दिखने में बहुत सुंदर थी। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगता मानो उसके रोमों का अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता उधर विशेष चमक उत्पन्न। मतलब उसकी जो स्किन थी, उसकी चमड़ी थी, बहुत चमकीली थी गाय की। गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा निश्चय में बदल गई कि मैं इसको पालूंगी। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचय तथा परिचारकों में श्रद्धा का ज्वर सा उमड़ पड़ा। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहना दी गई। मतलब सभी जो उसके रिश्तेदार संबंधी थे, लेखिका ने उसका गाय का बड़ा अच्छे से स्वागत किया। लाल गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाया गया, आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा, मतलब उसका नाम रखा गया गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ती थी। मतलब बहुत खुश थी गौरा, देखने में लग रहा था। उसकी बड़ी चमकीली और काली आँखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफुल्लित होकर झिलमिलाते लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित यानी प्रवाह कर दिए हों, जैसे पानी में दिए बहाए जाते हैं ना, वैसे। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। मतलब लोग उसे देखने आते थे। विशेषता उसकी काली बिलौरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। मतलब उसकी आंखें इतनी सुंदर थी। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ़ के नीले जल
के कूड़ों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास भाव भरा हुआ था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसी चकित कर देने वाली आत्मविश्वास था। उस पशु को मनुष्य से यातना नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती, परंतु उसकी आंखों में विश्वास का स्थान ना विस्मय ले पाता है ना आतंक। महात्मा गांधी ने गाय को करुणा की कविता कहा है। क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आता है। गौरा की असल मंथन यानी गंभीर गति से तुलना करने के योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति से सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर में के लिए ही दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न करती है, परंतु मंद समीर से फूल पर अपने वृत्त यानी डंठल पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। मतलब जैसे तीर की तेज हो, तीर जब चलाया जाता है तो उसकी तेज़ी कितनी तेज होती है, लेकिन जब हवा चलती है, फूल की टहनी हिलती है तो वो उसे देखने योग्य होती है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ पर, माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि का मतलब बेटा आवाज़ होता है, आवाज़ से हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से वह इतनी परिचित हो गई थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसका सहचार्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर उसका मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रख कर आंखें मूंद लेती थी। जब उसमें दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी बड़ी काली काली आँखों में तैरती हुई दिखाई देती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स यानी गाय की माता बनी। वत्स अपने काले रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों के खुरों के ऊपर सफ़ेद घेरा ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी हुई गाय की मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकित कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारों का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव का आरंभ हुआ। गौरा प्रातः स्वयं 12 सेर के लगभग दूध देती थी। अंत लालमणि के लिए कई सेर छोड़ने पर भी इतना अधिक शेष बच रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूध नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहने के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देते। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिससे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा
मतलब आभार प्रस्तुत करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले ना जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उसके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारती। मतलब जितने भी जीव जंतु लेखिका के घर में थे वे सभी गौरा का दूध पीते थे। जब गौरा का दूध निकाला जाता था तो सभी एक लाइन में आकर बैठ जाते थे ताकि वो दूध पी सकें। इसलिए जब दूध निकाला जाता तो सबको नाप नाप कर उनके पात्रों में यानी उनके बर्तनों में डाल दिया जाता था और सभी उस दूध को पीते थे। पर जब दुग्ध दोहने की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी नौकर ना तो दूध दूहना जानते थे और जो जानते भी थे वो भूल चुके थे कि घंटों तक लगा देते थे। गौरा के आने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, मतलब जब गौरा नहीं आई थी तब तक जब गौरा इस घर में नहीं आई थी, वो दूध देना शुरू नहीं हुई थी, तब तक एक ग्वाला था। मतलब एक दूध देने वाला आदमी आता था जो गौरा को जो लेखिका के घर में दूध देकर जाता था, जिससे लेखिका दूध खरीदती थी। तब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया। मतलब उस ग्वाले ने कहा कि मैं आपकी गाय का दूध दुह जाया करूँगा आकर। तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और स्थिर होने लगी। मतलब 3-4 महीने के बाद गौरा ने खाना छोड़ दिया और वह कमज़ोर हो गई। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक मतलब जानवरों के डॉक्टर को बुला दिया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण परीक्षण एक्सरे आदि करवाता रहा। निदान खोजते रहे, मतलब उसने काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह किए, एक्सरे किए गाय के, ताकि पता लगे कि इसे हुआ क्या है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। मतलब जो गाय है उसको सुई खिलाई गई है और जो रक्त के साथ जैसे रक्त का संचार होता है ना, वो गाय के दिल तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो गई तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब जब ये सुई धीरे धीरे गाय के दिल में घुस जाएगी तो क्या होगा, गाय मर जाएगी। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। मतलब जो लेखिका थी वो हैरान रह गई कि सुई खिलाने का तात्पर्य हो सकता है दाने चारे में। ठीक है, उसने सोचा कि शायद सुई उसने कैसे खाई होगी, शायद चारा खाया होगा। हम स्वयं देखभाल करते हैं, चारा खिलाते हैं, परंतु संभवतः कि उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर ने उत्तर दिया, ज्ञात होता है कि दाने चारे के साथ गई हुई सुई मुख में चुभती है, छिद्र कर देती है। मतलब लेखिका ने सोचा कि जब हम इसको चारा देते हैं खाने के लिए तो उसके साथ सुई चली गई होगी इसके पेट में, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, जब चारे के साथ सुई मुंह में जाती है तो वो गाय के मुंह में छेद कर देती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई गले के नीचे उतर जाती है और अंत में रक्त संचार द्वारा दिल तक पहुंच जाती है। मतलब डॉक्टर ने बताया कि यदि गुड़ की जो डली होती है उसके बीच में सुई डालकर खिलाई जाए तो वो गाय के दिल तक पहुंच जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घटित हुआ, मतलब एक सत्य सामने आया जिसकी कल्पना मात्र से भी करना संभव नहीं था। प्राय कुछ ग्वाले ऐसा करते हैं, मतलब घरों में जहाँ पर वे दूध देते हैं, अगर वे गाय पाल लेते हैं तो वो सह नहीं पाते। अवसर मिलने पर वह गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिला देते हैं। उसकी असमय मृत्यु हो जाती है और गाय के मर जाने के बाद घरों में फिर से दूध डालने लग जाते हैं। सुई की बात ज्ञात होने पर ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। मतलब जब सबको पता चल गया कि गाय को सुई खिलाई गई है तो जिस ग्वाला जो दूध दूहने आता था, जो पहले लेखिका के घर में दूध देता था, वो गायब हो गया। अंततः संदेह का विश्वास में बदल गया। जब वो गायब हो गया तो सभी को विश्वास हो गया कि इसी ग्वाले ने उसे सुई खिलाई है। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही का मेरा विचार नहीं था। तब गौरा की मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज मेरा मन सहर जाता है। मतलब तब गौरा बेचारी मरने की हालत में आ गई। डॉक्टरों ने कहा कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके ना चुभने की संभावना है। अंततः नित्य कई सेब का रस पिलाया जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता था। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते थे।
पशुओं के इंजेक्शन के लिए सुई के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती थी। अंत यह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय होता था, पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख लेती थी एवं अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था तो उसे रुचता नहीं था, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी माँ का दूध पीता और उससे खेलना चाहता था। अंत अवसर मिलने पर वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मारकर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद परिक्रमा करता रहता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं। अंत उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी पड़ती है, परंतु ऐसी किसी और मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। मतलब किसी जानवर के साथ कभी इतना बुरा नहीं हुआ। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध की उज्ज्वल पयवसनी दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर चंचल बालक यानी जो गाय का बच्चा था को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो सकती थी, मतलब किसी भी समय मर सकती थी। यह सोचकर आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा, मतलब बिना उपाय उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा होने लगी, जिसे किसी असाध्य मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता था और उसके पास किसी न किसी को बैठना पड़ता था, क्योंकि वह मृत्यु की यानी मरने की हालत में थी। जब गौरा की सुंदर चमकीली आँखें प्रभावहीन हो चली और सेब का रस भी कंठ से रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुभव कर लिया। जब मतलब जो रस उसे सेब का पिलाया जाता था वो भी उसके अंदर नहीं जाता था, तो लेखिका को पता चल गया कि ये मरने वाली है। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय पर उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसको देखने जाती थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सुबह का समय 4 बजे जब गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसी भारी हो गई और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गिरी। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इससे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्द के अनुसार हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आ मेरा गोपाल देश। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।